ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए। और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो, ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की, दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहन ली तुमने? अचानक ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं, उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार। झनक कल से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। हाथ दिखा। अपने आबा से छिपा रही है। हाथ दिखा। सही। चोट को छिपा रही थी, उसका इलाज नहीं करवाना चाहती? नहीं आबा, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? विराट को किसी और के साथ देखकर तकलीफ हो रही है, बुरा लग रहा है ना तुझे? मुझे तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन जब मैं सभी को अपने बाबा के लिए तड़पता हुआ देखती हूँ ना, आबा मुझे समझ नहीं आता कि मैं मेरी बच्ची को क्या बोलूं, उसे क्या समझाऊं। आबा माझी आई, तुझे पता है तू अपने आबा से झूठ नहीं बोल सकती, फिर भी कोशिश कर रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही आबा। जब अपनी सभी के बारे में सोचती हूँ ना, बहुत बुरा लगता है। सही, बहुत बड़ी हो गई तू। अच्छा है, अपने बेटी के बारे में सोचना अच्छा है। अरे आई है तू उसकी, तू नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? लेकिन सही, अपने जज्बात, अपने भावनाओं को छिपा मत। झूठ का मुखौटा सच्चाई का चेहरा नहीं बदल सकते, और सच्चाई ये है कि किसी और के साथ विराट को देखकर तुझे बुरा लगा, और बुरा लगना भी चाहिए। नहीं आबा, मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? विराट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी में खुश थी। मैंने अपनी जिंदगी को एक नए ढंग से सजा लिया था आबा। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए था। मैं अपना गुजरा हुआ कल, गुजरी हुई हर बात, हर रिश्ता, सब कुछ भुला चुकी थी। अगर भुला चुकी होती ये ऐसे तकलीफ तुझे नहीं होती, खुद को ये ऐसे चोट नहीं पहुंचाती। देख अपना हाथ देख, मुझे बता, अगर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसा बर्ताव नहीं करती ना। तो अगर तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है तो वो भी बढ़ सकते हैं ना। तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। चल छोड़ दे। तेरे दिल की बात समझने के लिए तेरे आबा को है ना
शब्दों की जरूरत नहीं, तेरी आंखें देखकर मैं सब समझ जाता हूं। सच्चाई ये है कि तू आज भी विराट से नहीं। बहुत। मुझे ये नहीं सुनना। और इस बार आपने मेरी आंखें पढ़ने में गलती कर दी है, क्योंकि मैं विराट से प्यार नहीं करती। बल्कि आबा, मैं तो ये सोचती हूँ कि काश आपने मुझे विराट को नहीं सौंपा होता। काश विराट मेरी जिंदगी में आए नहीं होते। काश विराट के साथ मेरी शादी नहीं हुई होती, तो पत्रलेखा और विराट एक साथ खुश रहते। आबा, मैं तो उनकी जिंदगी में एक कांटा थी, वो कांटा जो ऐसा फंसा कि बरसों तक बाहर ही नहीं निकला। मैंने उनके लिए बोझ थी जो उनके सर पर जबरदस्ती मर दिया गया। और देखिए, पत्रलेखा और विराट ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश है आबा। जिंदगी में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई वजह होती है। हम अक्सर उस वजह को समझते नहीं, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ समझ में आ जाता है। अपना दिल, अपना दिमाग एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ ही लेता है। अब देख, तब तू और विराट साथ आ गए, पत्रलेखा अलग हो गई। उसके पीछे कोई वजह थी। आज तू और विराट अलग हो गए, उसके पीछे भी कोई वजह है। इसमें कोई सही या गलत नहीं है, किसी का दोष नहीं है। इस सब के पीछे कोई बड़ी वजह है। अगर विराट वापस आया है तो वो बेवजह आया नहीं होगा ना। देख बेटा, अपने जज्बात से लड़ना छोड़, बल्कि खुद को तैयार रख। जिंदगी में और बहुत कुछ होना बाकी है, इतना जितना तू सोच भी नहीं सकती। इसलिए खुद से लड़ना छोड़, खुद का साथ देना सीख। जिंदगी के बक्से में बहुत कुछ भरा है, वो जो देता है उसके तोहफे का कभी शुक्र करना चाहिए, कभी सब्र। वरना दर्द और तकलीफ तेरी जिंदगी में अपनी जगह बना लेंगे, इस चोट की तरह। मैं मेरी जिंदगी में विराट के वापस आने की हर वो वजह खत्म कर दूं।